पिछले वीडियो में आप लोगों ने टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने ये भी देखा कि हर टेंस के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें आज देखना है, पढ़ना है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पुनः एक बार फिर से देखेंगे, ताकि अगर उसमें कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य जो होते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब जब उसकी हमें पहचान हो जाती है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम उसमें ये पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। हमें पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा, नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव मिलेगा। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो ट्रांसलेशन बनाने का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में ज़रूरत के अनुसार एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके ट्रांसलेशन बनाने में ये हमेशा काम आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आगे देखते हैं। नोट दिया गया है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ जो हमने दिया आपको बताया यस या ई एस का प्रयोग करना है, ये तभी प्रयोग होगा जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का होगा, तभी वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होगा। अन्यथा अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब में यस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुछ ट्रांसलेशन बनाया जाएगा एग्जाम्पल में। आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे आपका पहला सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। तो जो हिंदी वाक्य होता है इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। एक पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है, और लिखता है क्या है? वर्ब है। लेकिन यही चीज़ जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने का यही स्ट्रक्चर काम आएगा। वह एक पत्र लिखता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। हमने वह को क्या लिख दिया? ही। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने लिखा राइट। उसके बाद हमारा नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है
तो यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ही, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, यानी ये रूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने राइट में एस लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। ही राइट्स अ लेटर, एक पत्र। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। आगे दूसरा सेंटेंस समझते हैं। दूसरा सेंटेंस है तुम गीत गाते हो। तुम गीत गाते हो, इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, यहाँ भी हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, तुम को क्या लिखेंगे? यू, यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? सिंग, सिंग वर्ब है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन का है। यू सेकंड पर्सन में आता है, इसलिए इस नियम के अनुसार, ये जो नियम आपने देखा, इस नियम के अनुसार यहाँ पर वर्ब में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हो जाएगा यू सिंग ए सॉन्ग। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन मिठाई खाता है। मोहन मिठाई खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन सब्जेक्ट है। अब इसमें देखना है कि कौन सा पर्सन है, तो मोहन थर्ड पर्सन में आता है, यानी जितने भी नाउन होते हैं सभी नाउन थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो थर्ड पर्सन है, और इसलिए यहाँ पर जो वर्ब होगा, वर्ब में एस का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब में किसका प्रयोग किया जाएगा? एस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस नियम को हमें फॉलो करना है। वर्ब, ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं स्वीट। मोहन ईट्स स्वीट। चलिए आगे देखते हैं। आशा है आपको पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में नॉट लगाया जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें नोट दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आपको पर्सन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे दी जा रही है, आपको बता दें, समझा दें, जिससे आपको पर्सन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर्सन तीन होते हैं, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, इसमें आई और वी दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दिस, दैट, दे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें ही, सी, इट, दिस और दैट ये सिंगुलर में है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और जो दे है ये कौन सा है? ये प्लूरल का प्रोनाउन है। दे कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल का है। तो
आशा है आपको पर्सन और प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में आता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे बाजार नहीं जाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन बनाने का देखते हैं नियम क्या है, कैसे बनेगा। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि अभी आपने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर हमें डू का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने नियम में देखा था कि जहाँ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है वहाँ पर डज का प्रयोग होता है, अन्यथा डू का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। तो डू के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू मार्केट। टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह विद्यालय नहीं जाती है। वह विद्यालय नहीं जाती है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। वह के लिए क्या प्रयोग होता है, सी प्रयोग होता है। सी मीन्स वह। अब सी है ये थर्ड पर्सन में आता है और सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए इसके साथ में डज का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह विद्यालय नहीं जाती है, इसका ट्रांसलेशन होगा सी डज नॉट गो टू स्कूल। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, मनोज पुस्तक पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मनोज। मनोज सब्जेक्ट है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मिक्स कर दिया था हमने कि आपको बीच में उसका रिवीजन भी हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस का, और आपको ध्यान जो है आपका ध्यान भी यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए। मनोज पुस्तक पढ़ता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है मनोज, तो अब इसके बाद वर्ब में एस या ई एस लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मनोज थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो रीड में हमने एस लगा दिया, रीड से हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखा बुक, मनोज रीड्स बुक, मनोज पुस्तक पढ़ता है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, मनोज पुस्तक नहीं पढ़ता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें वही नियम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है, इसलिए इसके साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मनोज पुस्तक नहीं पढ़ता है, मनोज डज नॉट रीड बुक। सब्जेक्ट डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राधा और विमला खाना नहीं खाती है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि राधा और विमला, इसमें दो नाउन हैं, राधा और विमला। अगर इसमें सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही नाउन का प्रयोग किया जाता, अगर कहा जाता राधा खाना नहीं खाती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में राधा और विमला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, राधा और विमला। तो जब दो नाउन एक साथ मिल जाते हैं तो ये प्लूरल नंबर में आ जाता है। थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर में आ जाएगा, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे राधा एंड विमला, और उसके बाद में प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डू का प्रयोग किया, उसके बाद नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। राधा एंड विमला डू नॉट ईट फूड। आशा है आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, और आप अभी आगे पढ़ेंगे एक होता है यस नो टाइप सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है इसके बारे में देखते हैं। इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाता है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको पहचान पता ही होगा क्योंकि वाक्य के अंत में ते है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ते है। तो तुम बाजार क्यों जाते हो, इसमें सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्यों। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वाई। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। वाई मीन्स क्यों। तो हमको क्वेश्चन वर्ड मिल गया। उसके बाद डू या डज का में से हमें चूज़ करना है, तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग, और अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम, ये क्या है? सेकंड पर्सन है, इसलिए क्या लगेगा? यहाँ डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वर्ब लिखेंगे गो, और फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट। वाई डू यू गो टू मार्केट। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह गाय दूध क्यों नहीं देती है। अब ये जो सेंटेंस है आपका, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ में निगेटिव भी लगा है इसमें। क्यों नहीं देती है, ये निगेटिव लगा देता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, उसके बाद में डज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यह गाय, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, हमने डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखा यह गाय, दिस काऊ, यह गाय दिस काऊ, ये क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड में ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो नॉट लगा दिया। गिव द मिल्क, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यह गाय दूध क्यों नहीं देती है? वाई डज दिस काउ नॉट गिव द मिल्क। अभी हमने बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वेश्चन वर्ड वाले और दूसरा होता है यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस क्या है, इसको आप अभी आगे समझेंगे। इसका जो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। इसमें पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू डज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये डू और डज है जो ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इसको। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी डू या डज का प्रयोग होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोगों को आगे के वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस है क्या तुम दूध पीते हो। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या है। ये क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो ये इसी को यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए क्या तुम दूध पीते हो, तो आप इसका आंसर या तो हाँ देंगे या नहीं देंगे, इसलिए इसको यस नो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। यानी इस प्रकार के सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम दूध पीते हो, तो इसमें इस नियम के अनुसार सबसे पहले डू लगाएंगे क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन है।
तो डू के बाद में सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब फॉर्म की बात हो रही है, फर्स्ट फॉर्म की बात, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके आगे बताया जाएगा कि 3 प्रकार के ये फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आपको एक वर्ड के द्वारा, एक वर्ब के द्वारा समझा दे रहे हैं। इससे है आपका गो, गो फर्स्ट फॉर्म में आता है। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, सेकंड फॉर्म होता है वेंट। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉन। इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, यानी इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, वेंट को पास्ट फॉर्म कहते हैं और गॉन को पार्टिसिपल कहते हैं। तो इसके 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, गो, वेंट, गॉन। इसी की बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होना है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होंगे उसमें गो के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या सोनू मिठाई खाता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द स्वीट। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे इसका एग्जांपल है क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो इसमें सबसे पहले डू का प्रयोग होगा आई के अनुसार, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का है। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया आई, फिर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आशा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर आगे के वीडियो हमेशा बराबर देखते रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। जय हिंद।